नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ET एकेडमी पे। दोस्तों आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि मैंने 66वीं BPSC PT एग्जाम में कैसे 115 अंक प्राप्त किया। और दूसरी बात मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या आप भी 115 अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज इस पर हम सारी चर्चा आपके सामने करेंगे और यह भी बताएंगे कि मैंने 115 अंक प्राप्त करने के लिए कैसी रणनीति बनाई, कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे रूटीन बनाया। इन सारे बातों को आज हम काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप यह जान सके कि BPSC PT पास करना कितना आसान है और आप कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं 64वीं BPSC का इंटरव्यू भी दे चुका हूं। तो मैं आपको आज यह दिखाना चाहता हूं कि हमारा जो 66 BPSC PT का 115 मार्क्स आया है दोस्तों, वह आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपका हमारा मार्कशीट है और मैंने 115 अंक प्राप्त किया है। तो हमने कैसे 115 अंक प्राप्त किया, हमारी रणनीति क्या थी, हमारे पढ़ाई की तरीका क्या था, मैंने किस तरीके से पढ़ाई किया, किन किन बुक का चयन किया, कहाँ से नोट्स लिए, ये सारी बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और काफ़ी बेहतरीन ढंग से बताने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है यदि आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं और हमारे बताए गए बात को सही से सही डायरेक्शन के रूप में फॉलो करते हैं तो आप आने वाले CDPO और 67वीं BPSC एग्जाम में जरूर अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने 66वीं BPSC में कैसे 115 अंक प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरी तैयारी की रणनीति क्या रही, मेरी तैयारी की जो रणनीति थी वह किस प्रकार रही, मैंने किस प्रकार से तैयारी किया, ये सारी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों हमारी तैयारी की जो रणनीति थी वह कुछ इस प्रकार से थी। मेरी तैयारी की रणनीति दोस्तों कुछ इस प्रकार से थी। क्या थी? तो सबसे पहले मैं अपनी तैयारी में प्रीवियस ईयर प्रश्नों को शामिल किया, यानी कि विगत के वर्षों में जो भी PT एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे BPSC में, सबसे पहला प्रयास मैंने ये किया कि उन सारे प्रश्नों का मैंने अध्ययन किया, उन सारे प्रश्नों पे एक संक्षिप्त चर्चा की और उनके विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ा। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न आप सभी पढ़ना ना भूलें, यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आपने देखा होगा कि BPSC में कई बार BPSC के जो प्रारंभिक क्वेश्चन, जो पूर्ववत क्वेश्चन होते हैं, जो विगत की परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं, हूबहू वही प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो हमारी पहली रणनीति क्या थी दोस्तों कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा और बिल्कुल ध्यान से पढ़ा। लगभग 15 वर्ष के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने उनका काफी बारीकी से अध्ययन किया। तो ये हमारी पहली रणनीति थी। दूसरी रणनीति क्या थी दोस्तों? तो मैं प्रत्येक दिन कम से कम 5-6 घंटे का अध्ययन किया करता था, यानी हम ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। और मैं ये आपको भी सलाह नहीं दूंगा कि आप खूब 15 से 16 घंटे पढ़ें, नहीं, 5-6 घंटे भी यदि आप ढंग से पढ़ते हैं, सही रणनीति बना करके पढ़ते हैं, एक रूटीन बना करके पढ़ते हैं तो आप अच्छा बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं 5 से 6 घंटे यहाँ पे पढ़ा करता था, मतलब 5 से 6 घंटे की हमारी तैयारी हुआ करती थी। इन 5 से 6 घंटे में हमने एक रूटीन तैयार कर लिया था और उसी रूटीन के अनुसार हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। दोस्तों यहाँ पे आवश्यक क्या है कि आपकी तैयारी जो है वह निरंतर होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। आपकी तैयारी हमेशा निरंतर होनी चाहिए। कई बार छात्र करते क्या हैं कि उसने 1-2 दिन तो खूब जोर शोर से खूब ऊर्जा भर के तैयारी की, लेकिन 2 दिन के बाद क्या होती है, उसकी जो निरंतरता होती है उसमें धीमापन आ जाता है। यानी उनकी तैयारी में धीरे धीरे क्या होता है, धीमापन आ जाता है और उनकी तैयारी बिखरता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों अपनी तैयारी में निरंतर बढ़ावे की कोशिश करें, आप उसे बढ़ाते रहें, बल्कि ऐसा नहीं कि आप 5 दिन खूब मेहनत करें, खूब प्रयास करें और फिर बीच में 2 दिन आप गैप ले लें। नहीं, नियमित पढ़ें, रेगुलर पढ़ें और नियमित समय पे पढ़ें। तो हमारी जो रणनीति थी दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई किया करता था। अब तीसरी रणनीति क्या थी दोस्तों? तो तीसरी रणनीति यह थी कि मैंने
अपनी ओर झांका, अपने अंदर को झांका और मैंने यह देखा कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वह पसंदीदा सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और उन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यदि बात करूं तो मेरा साइंस पोर्शन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट स्ट्रीम रहा है दोस्तों वह साइंस ही रहा है, तो साइंस का पोर्शन मेरा बहुत ही बेहतरीन था। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको साइंस भी पढ़ाता हूं, तो हमारा साइंस का सेशन जो है बहुत अच्छा था, साइंस स्ट्रीम बहुत अच्छा था। तो मैंने साइंस को और भी अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास किया और भी बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास किया। दूसरा क्या है दोस्तों, मैंने हिस्ट्री को भी काफ़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ा, दूसरा मैंने हिस्ट्री पे भी ध्यान दिया। और तीसरा जो हमारा था दोस्तों समसामयिक यानी कि करेंट पर भी मैंने फोकस किया। ये 3 सब्जेक्ट पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, साइंस, हिस्ट्री और करेंट। क्योंकि जब मैंने विगत के प्रश्नों को देखा, बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे, मैंने जब उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा दोस्तों, तो मुझे यह एहसास हुआ, मुझे यह जानकारी प्राप्त हुआ कि ये जो 3 सेक्शन है साइंस, हिस्ट्री और करेंट, यहाँ से ही सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने ये ठान लिया कि यदि हम ये 3 सेक्शन साइंस, हिस्ट्री और करेंट पे अधिक मेहनत किया जाए, अधिक तैयारी किया जाए, सटीक तैयारी किया जाए, तो ये तीनों सेक्शन से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप विगत के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 64वीं, 65वीं और 66वीं के प्रश्न को जब देखेंगे तो आप देखेंगे क्या साइंस से 28 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, हिस्ट्री से दोस्तों लगभग 40 प्रश्न पूछे गए हैं और करेंट से भी दोस्तों लगभग 40 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि 40, 40, 80 और आप मान लीजिए कि 80, 28 हो गया आपका 108 प्रश्न। 108 प्रश्न जो है दोस्तों वह आपका क्या है, वह आपका ये 3 सेक्शन से ही पूछे गए। तो सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण सेक्शन है कि ये 3 सेक्शन आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, साइंस, हिस्ट्री और करेंट, तो यहां से आपको कम से कम 108 नहीं तो कितनों भी ये कम पूछेगा तो कम से कम यहाँ 100 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चन पे यदि आप कमांड कर लेते हैं तो कम से कम दोस्तों आप यहां से 100 में से 90 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। यदि आप बेहतरीन ढंग से साइंस, हिस्ट्री और करेंट को पढ़ते हैं तो 100 प्रश्नों में से आप 90 प्रश्न दोस्तों जरूर सही करेंगे और ये आपके लिए क्या होगा दोस्तों, प्लस पॉइंट होगा। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि 90 प्रश्न आप मात्र इन 3 सेक्शन से ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के जो सिलेबस हैं जैसे कि ज्योग्राफी है, बिहार स्पेशल है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, बाकी के सेशन पर भी आप यदि ध्यान देते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो यहां से भी कम से कम आप जो है वह 20 से 25 अंक तो प्राप्त कर ही सकते हैं। और ये 90 और 20-25 आपका अंक लगभग 115 या 120 के आसपास आएगा। तो हमारी जो तैयारी की रणनीति थी दोस्तों वह यही थी कि हमने यहां से लगभग 90 अंक प्राप्त किया और यहां से लगभग हमने क्या किया दोस्तों, यहां से लगभग हमने 25 अंक प्राप्त किया और हमारा कुल मार्क्स जो था वह लगभग 115 के आसपास 115 अंक था। तो दोस्तों आपको मैं यह भी सलाह देता हूं कि आपका जो भी सेक्शन मजबूत हो उस पर ज्यादा ध्यान दें और जो कमजोर हो उसे भी आप नजर से देखते रहें, उसकी तैयारी भी करते रहें, ताकि आप एक एवरेज रूप से सारे सेक्शन को आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएं और उसके सारे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से बना पाएं। तो हमारी तीसरी तैयारी की नीति यही थी कि हमने साइंस, हिस्ट्री और करेंट पे ज्यादा फोकस किया। अब हमारी चौथी रणनीति क्या थी दोस्तों, तो हमारी चौथी जो रणनीति थी वह क्या था कि मैं प्रत्येक दिन एक टेस्ट प्रैक्टिस करता था। आप भी अपने रूटीन में शामिल करें कि प्रत्येक दिन कम से कम एक फुल टेस्ट आप जरूर लगाएं। वो एक फुल टेस्ट आप जरूर लगाएं दोस्तों। यह जो टेस्ट की प्रक्रिया है इससे आपका क्या होगा कि आप नियमित रूप से डेली आप अपने आप को मूल्यांकन कर पाएंगे कि हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है, हम कितने अंक ला रहे हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट देते हैं और उनमें आपको मान लिया जाए 90 अंक लाया प्राप्त हुआ, तो आपको यहां से आप अपने आप को मूल्यांकन करने का तरीका पता चलेगा कि हमने 150 में 90 अंक लाया है, यानी मुझे और भी तैयारी करने की आवश्यकता है और कौन से सेक्शन पे तैयारी करने की आवश्यकता है,
कौन से सब्जेक्ट पे तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आप टेस्ट रेगुलर रूप से दे, यह टेस्ट ही है जो आपका अपने अंदर का मूल्यांकन करवाएगा कि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने कदम पीछे हैं। तो आप टेस्ट प्रत्येक दिन दे, प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो हमारी चौथी जो रणनीति थी दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाता था। तो आप प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर करें और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो भी प्रश्न आपसे गलत हो उन प्रश्नों को आप काफी अच्छे से पढ़ें और उनके विकल्प को भी काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ें। तो हमारी रणनीति दोस्तों यही थी कि मैं जो प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाता था या फिर मैं जो टेस्ट देता था, जो टेस्ट प्रैक्टिस करता था, उनमें जो प्रश्न गलत होते थे उन प्रश्नों को मैं काफ़ी विस्तार से पढ़ता था ताकि आने वाले जब मैं टेस्ट लगाऊं तो ये प्रश्न हमसे गलत ना हो। तो आप भी यह काम कर सकते हैं कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर करें। चलिए, उसके बाद मेरी आगे की रणनीति थी दोस्तों, वह क्या थी? तो हमारी आगे की रणनीति क्या थी कि हमारा जो बुक का सिलेक्शन था वह काफ़ी अच्छा था। हमने जितने भी बुक का सिलेक्शन किया वह एक ऑथेंटिक बुक थी। वह एक क्या थी? ऑथेंटिक बुक थी। हमने किसी भी प्रकार का कोई भी फालतू बुक का अध्ययन नहीं किया, ना ही उसका सिलेक्शन किया। हमने जितने भी बुक का सिलेक्शन किया वे काफ़ी ऑथेंटिक बुक था और वैसे बुक था जिससे बीपीएससी भी अपना ऑथेंटिक बुक मानती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई प्रश्नों को लेकर के बीपीएससी जो है वह विवाद में रहती है। हाल ही में आपने देखा होगा 64वीं, 65वीं, 66वीं में कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि विवादास्पद बने रहते हैं। तो बीपीएससी उसी बुक को ऑथेंटिक मानती है जो कि वह ऑथेंटिक है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि हमेशा से ऑथेंटिक बुक को ही पढ़ें। कई महानुभाव आपको कहेंगे लुसेंट पढ़ें, स्पीडी पढ़ें, कई मोटी मोटी किताब आपको पढ़ने के लिए कहेंगे, लेकिन वे मोटी किताबें जो होगी दोस्तों वे आपकी तैयारी नहीं बल्कि आपकी अलमीरा का शोभा बढ़ाएगी। तो मैं यह बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप अधिक बुक पढ़ें। वैसे बुक पढ़ें जो कि बीपीएससी के ऑथेंटिक बुक है और वे बुक मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बुक को अध्ययन करना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो भी मेरे पास ऑथेंटिक बुक था, मैंने जो भी ऑथेंटिक बुक का सिलेक्शन किया उस बुक से संक्षिप्त नोट्स बनाने के लिए सोचा। और मैंने क्या किया कि बुक को पढ़ने के बाद जो संक्षिप्त नोट्स होता था उनको बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यदि दोस्तों 1857 की क्रांति को किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ा, पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले, जितनी विस्तृत जानकारी हो उतनी विस्तृत जानकारी ले ले। अब इसका नोट्स कैसे तैयार करें? तो जैसे ही आप इसको पढ़ें तो पढ़ने के बाद इसका शॉर्ट नोट्स हमेशा तैयार करें। बुक पढ़ने के बाद हमेशा दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि एक शॉर्ट नोट्स अपने पास रखें, एक शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम जब आपके पास नज़दीक आए तो आप उस कम समय में आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकें। ऐसा होता है कि जब एग्जाम नज़दीक होता है दोस्तों आप मोटी मोटी किताबों के चक्कर में फंसे हुए होते हैं और एग्जाम के समय आपके प्रेशर हो जाता है कि मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया और परिणाम यह होगा कि आपके अंदर नेगेटिव फील होगा कि मैं एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। तो नोट्स को हमेशा संक्षिप्त लिखें। यदि 500-600 पेज की किताब है तो कोशिश करें उसे आप 80 से 100 पेज में ही नोट्स में तैयार करें। 100 पेज से कोई भी अधिक नोट्स नहीं होना चाहिए। यदि कोई किताब 500-600 पेज का है तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि अपना नोट्स को अत्यंत ही संक्षिप्त बनाएं। अब वो संक्षिप्त नोट्स कैसे बनाएं? तो देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे आपने 1857 का विद्रोह को पढ़ा, अब इसका नोट्स कैसे तैयार करना है? तो इसको क्या करें, एक चार्ट के माध्यम से 3-4 इस तरीके से लाइन खींचते दोस्तों, ये इस तरह के लाइन खींचते। जैसे पहला में आप लिख दे दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 कारण, है ना, फर्स्ट में लिख दे कारण और इस तरीके से एरो दें। अब इसका कारण क्या थे आप इस एरो में लिख सकते हैं। पहला तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? चर्बी वाले कारतूस, है ना। दूसरा क्या था? सैनिकों में असंतोष, है ना, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या। तो ये आपके कारण में आ जाएंगे, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। तो आप इस तरीके से नोट्स तैयार करें। फिर दूसरा में आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि प्रारंभ, विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, यहाँ पे आप प्रारंभ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप प्रारंभ के जगह में ही स्थान लिख सकते हैं, किस स्थान से प्रारंभ हुआ। फिर एरो दे करके आप यह भी लिख सकते हैं कि जो है
कौन जगह से प्रारंभ हुआ, तो ये सारी चीज आप लिख सकते हैं। फिर आप यह भी लिख सकते हैं कि विद्रोह जब प्रारंभ हुआ उस समय भारत और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, भारत का वायसराय कौन था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। फिर आप एक चार्ट यह भी बना सकते हैं कि बिहार में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ। तो आप एक क्या करें, फ्लो चार्ट के माध्यम से काफी संक्षिप्त में, और मुझे लगता है कि यदि आप 1857 के विद्रोह का, संपूर्ण विद्रोह का यदि आप एक संपूर्ण फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वे आपके एक पेज में आ जाएगा। एक पेज में आप 1857 के विद्रोह के संपूर्ण चार्ट को बना सकते हैं, और वे चार्ट आप एक पेज में ही यदि एक नज़र से आप देख लेंगे और अपने मस्तिष्क में वे चार्ट को सजा लेंगे दोस्तों, तो वे आपके समय में आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और वैसे यदि आपके पास ये चार्ट नहीं रहेगा, एग्जाम आएगा और तब जाकर के आप यदि 1857 के विद्रोह का रिवीजन करेंगे तो पता चलेगा करीब 50 से 60 पेज जो है वो 1857 के विद्रोह से संबंधित है, और वे 50-60 पेज पढ़ने में आपको कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। तो आप अपने पास संक्षिप्त नोट्स अवश्य रखें। तो ये हमारी रणनीति की, हमारी तैयारी की सबसे बड़ी रणनीति यही थी दोस्तों कि मेरे पास हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सेक्शन का एक संक्षिप्त नोट्स तैयार था, जिसका उपयोग मैं जब समय आता था एग्जाम का उसके 10 से 15 दिन पहले किया करता था। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि हमारी सबसे पहली रणनीति क्या थी दोस्तों। तो हमारी सबसे पहली रणनीति यही थी कि मैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा और उस पर काफ़ी जो है प्रैक्टिस किया। दूसरी रणनीति क्या थी दोस्तों कि मैं प्रत्येक दिन एक रूटीन के अनुसार नियमित रूप से, निरंतर रूप से 5-6 घंटे की तैयारी करता था और प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट लगाया करता था और उस प्रैक्टिस सेट पर हम लोग डिस्कशन भी करते थे। तीसरी हमारी रणनीति क्या थी कि हमारा जो सिलेक्शन था, बुक का जो सिलेक्शन था दोस्तों, वे काफ़ी ऑथेंटिक था। काफ़ी मार्गदर्शक लोगों ने मुझे उस बुक के बारे में बताया था, और हमेशा से मैं यह कहता हूं कि आप सजेशन उसी से ले, सलाह उसी से ले जो कि अच्छे जानकार हैं, जो कि बीपीएससी फ्रेश कर चुके हैं, जो कि बीपीएससी में एग्जाम में पास हो चुके हैं, उनसे ही सजेशन ले। कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति से सजेशन लेते हैं जिनसे कि कई बार पीटी ही नहीं निकला हो, और उनसे आप बुक लिस्ट के बारे में पूछते हैं कि भैया बताइए कौन से बुक पढ़ना है। वे महानुभाव क्या करते हैं, आपको एक अच्छी खासी मोटी बुक लिस्ट का नाम बता देते हैं, आप जाकर के उस बुक को खरीद तो लेते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है कि आप उस बुक का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाते हैं और वे आपका एक माइंड का प्रेशर के तौर पे उभरता है। तो दोस्तों मैं ये सलाह नहीं दूंगा आप कम बुक पढ़ें और ऑथेंटिक बुक पढ़ें। तो हमने जो तैयारी की वो इसी प्रकार से की, एक सही डायरेक्शन में किया, एक सही रणनीति के साथ किया और एक सही समय पर किया, और समय को मूल्यवान समझते हुए किया, प्रत्येक दिन नियमित रूप से किया। अब हम दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों वह क्या है, क्या आप भी 115 अंक प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ये 100% नहीं बल्कि 500% दावे के साथ मैं कर सकता हूं कि आप 115 क्या, आप 130 प्लस भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने जो आपको बताया वे रणनीति आपको फॉलो करना होगा, उसके अनुसार आपको चलना होगा, आपको नियमित रूप से पढ़ना होगा, नियमित रूप से टेस्ट प्रैक्टिस करनी होगी, नियमित रूप से शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना होगा, नियमित रूप से 5-6 घंटे की पढ़ाई भी करनी होगी। यदि आप इन सारे बातों को एक डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं तो आप उम्मीद करें, आप यह भरोसा रखें, आप अपने अंदर यह कॉन्फिडेंस रखें कि आप बीपीएससी पीटी में 130 प्लस अंक जरूर लाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो हमारा यही जो रणनीति थी, यही रणनीति ने मुझे बीपीएससी में जो है 115 अंक प्राप्त किया। और मैं बता दूं आपको, मैं इसके पहले भी 64वीं बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूं, 65वीं बीपीएससी का मेंस भी दे चुका हूं, और अभी आपके सामने मैंने 66वीं बीपीएससी में 115 अंक भी लाया, जो मैंने आपको दिखाया। तो ये हमारी दोस्तों जो क्या थी, ये हमारी तैयारी करने की रणनीति थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को ये समझ पाए होंगे कि आपको किस दिशा में तैयारी करने की आवश्यकता है, कौन कौन सी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तीसरा क्या है दोस्तों
कि मैंने तैयारी के दौरान कौन सी बुक को फॉलो किया। ये बुक की समस्या को लेकर के कई छात्र हमेशा परेशान लगते हैं और लगातार कई जो है व्यक्तियों से, कई शिक्षकों से, कई बार ऐसे लोगों से भी बुक के बारे में पूछते हैं जिनका बीपीएससी से कोई संबंध ही नहीं है, जो बीपीएससी का एग्जाम देते तो हैं लेकिन उसे बीपीएससी पीटी भी नहीं निकलता है। और उनसे आप पूछते हैं कि भैया आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी बुक पढ़ें, उनसे खुद नहीं निकल रहा है, तो आपका क्या मार्गदर्शन करेंगे, इस बात की आप सोचें। तो मार्गदर्शन उसी से लें, उसी से सलाह लें जो कि इस क्षेत्र में अनुभव हैं, जिनके पास कई वर्षों का अनुभव है। गलत मार्गदर्शक भी आपको गलत दिशा की ओर प्रेरित कर सकता है। तो हमेशा सही मार्गदर्शन के निर्देशन में रहें, उनसे समय समय पर निर्देशन करते रहें दोस्तों। तो तैयारी के दौरान मैंने कितने बुक को फॉलो किया दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में कि मैं अपनी तैयारी के दौरान कौन कौन से ऑथेंटिक बुक का चयन किया, उसको मैंने किस तरीके से पढ़ा, कैसे पढ़ा। मैं काफ़ी पूरे विस्तृत रूप से आपको टॉपिक वाइज करके बताऊंगा कि मैंने जो ऑथेंटिक बुक था उसे किस तरीके से पढ़ा और कौन कौन से ऑथेंटिक बुक था, ये भी मैं आपको काफ़ी विस्तृत चर्चा करके बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बुक लिस्ट के बारे में कि मैंने कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो किया। और आप ध्यान में रहें, भरोसा रखें मुझ पे कि मैं कोई भी ऐसा बुक आपको नहीं बताऊंगा जो कि आपके लिए क्या होगा, प्रेशर साबित होगा। मैं वैसे बुक को ही बताऊंगा जो आपके लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और वे बुक जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा किसी भी हाल में। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी जो 6 महीने की तैयारी है उसमें 6 वर्ष का भी समय लग सकता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको बुक लिस्ट के बारे में दोस्तों जरूर बताऊंगा। तो आप हमसे लगातार बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मैं बुक लिस्ट को लेकर के आऊँगा। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप अपने दोस्त, मित्र, सहयोगी जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके पास ये लिंक शेयर जरूर करें ताकि वे भी समझ पाएँ कि जो बीपीएससी का नेटवर्क जो जाल फैला हुआ है पास करने का, पीटी में अधिक अंक लाने का, ये किस तरीके से माया जाल जो फैला हुआ है उसे तोड़ करके कैसे 115 अंक प्राप्त किया जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी छात्र हैं उसके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वे इस भ्रम की स्थिति से निकल पाएं। तो अगले वीडियो में मैं फिर लेकर के आऊंगा दोस्तों कि कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है और वे ऑथेंटिक बुक कौन से हैं। तो आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं और आज का इस वीडियो भी शुरू से अंत तक देखा है। तो चलिए आगे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुक लिस्ट के साथ। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, हमारा अगला पार्ट 2 जो होगा वह बुक लिस्ट से संबंधित होगा। धन्यवाद आप सभी को।